हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीए करो। एनमैट 2026 के रजिस्ट्रेशंस कल से स्टार्ट हो रहे हैं एंड लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस बाय पीपल इज व्हेन टू शेड्यूल एनमैट। ठीक है, कब देना चाहिए? नवंबर में देना चाहिए, दिसंबर में देना चाहिए? तो अगर आप इस डाउट में हैं कि आपको कब देना चाहिए, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए कौन सा स्लॉट सूट करेगा। ठीक है, एनमैट का एग्जाम 2 नवंबर से स्टार्ट होके 20 दिसंबर तक है। तो अराउंड 1.5 मंथ्स की विंडो है। इसमें हर डेट अवेलेबल नहीं होगी। ये कुछ हो सकता है कि कुछ डेट्स पर्टिकुलर डेट्स में ही होगा। राइट, सो यू नीड टू चूज योर स्लॉट वाइजली। और स्लॉट्स फिल हो जाते हैं, कभी कभी इसमें नए स्लॉट्स ओपन होते हैं, कभी नहीं होते हैं। एंड बेस्ड ऑन योर सिटी यू नीड टू फिल द स्लॉट्स। ठीक है, तो इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि आपको कब एनमैट अप्रोप्रिएटली देना चाहिए। अब एक सबसे पहले कई लोगों का डाउट होता है कि बाद में एनमैट के स्कोर कम होते हैं कि नहीं होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में कुछ लोग ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि अगर आप एनमैट बाद में दोगे तो आपका स्कोर कम हो जाएगा। आई अपियर्ड इन एनमैट 2023 टू टाइम्स। ठीक है, यही प्रूव करने के लिए कि ऐसा चेंज होता है कि नहीं होता है। कई बार लोग डिस्कस करते हैं कि बाद में जो एनमैट देता है उनके स्कोर कम आते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ कि जो लोग अच्छे से प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है, वेल प्रिपेयर्ड लोग स्टार्टिंग में एनमैट दे देते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि पहले एनमैट के स्कोर ज्यादा आ रहे हैं। और जो लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते वो लास्ट लास्ट में दे रहे होते हैं, तो उनका स्कोर कम जाता है। ठीक है, ये बेसिक रीजनिंग है। इसको हमने प्रूव भी किया था 2023 में, जब मैंने 2 अटेम्प्ट किए थे यही दिखाने के लिए कि स्कोर सिमिलर आते हैं। तो 2023 में अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, तो मैंने 10 अक्टूबर को और 18 नवंबर को 1 मंथ के गैप में दिया था। ठीक है, और आप देख सकते हो स्कोर काफी सिमिलर है, 280 और 283। ऐसा नहीं कि बहुत ड्रास्टिकली चेंज आ जाता है। ठीक है, इनफैक्ट बढ़ ही गया, मैं ऐसा नहीं कहूंगी बढ़ जाएगा। सिमिलर स्कोर आप देख सकते हो। ठीक है, कुछ एक किसी सेक्शन में कम ज्यादा हो गया, यहाँ से थोड़ा 7 मार्क्स इंक्रीज हो गए, इसमें 8 इंक्रीज हो गए। ठीक है, इसमें थोड़ा 12 डिक्रीज हो गया, मतलब थोड़ा बहुत सेक्शनल तो आगे पीछे चल सकता है, 5-7 नंबर आगे पीछे जा सकता है, बट ओवरऑल आप कहोगे कि ऑल इन ऑल सिमिलर स्कोर आता है। ठीक है, सो डोंट बिलीव इन एनी रूमर्स दैट योर स्कोर विल फॉल इफ यू अपीयर लेट। ठीक है, तो जो भी मार्केट में आपको ऐसी बात बताता है, तो डोंट ट्रस्ट सच पीपल। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि आपको कब एनमैट देना चाहिए। अब सबसे पहले बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो कैट भी दे रहे होंगे। सिर्फ एनमैट देने वाली ऑडियंस काफी कम रहती है। मोस्ट ऑफ यू वुड बी अपीयरिंग ऑन कैट, एंड व्हेन इज कैट? कैट इज ऑन 29 नवंबर। ठीक है, अब एनमैट की विंडो आपकी यहाँ स्टार्ट हो जाएगी और आपकी एनमैट की विंडो यहाँ तक चलेगी। ठीक है, 28 दिसंबर तक है, 2 नवंबर से। अब आपके पास इतनी लंबी विंडो है। अब कैट अगर आपकी प्रायोरिटी है, ठीक है, फर्स्ट आपका प्रायोरिटी कैट है, एनमैट इज अ प्लान बी गाइड सॉर्ट ऑफ थिंग, एंड प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही है। ठीक है, प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही है, आप ही बता पाओगे। ठीक है, सिंसियरली ऑनेस्टली आपको डील करना है, ये नहीं कि ऐसे नाम को बोल दे कि प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। बी ऑनेस्ट, इफ योर प्रिपरेशन इज गोइंग गुड देन आई वुड रिकमेंड कि कैट से पहले दे दो। मतलब प्रेफरेबली 2 से 10 के बीच में, या 2 से 15, मतलब आप इस विंडो में कहीं पे दे दो। ठीक है, पहले 2 वीक्स के आसपास कहीं पे दे दो। मैं रीजन बताता हूँ कि क्यों आपको पहले देना चाहिए। पहला आपका क्या है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, तो क्या होगा कि आपको एक सॉर्ट ऑफ कैट से पहले बूस्ट मिल जाएगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल जाएगा। अगर आपने अच्छा कर लिया एनमैट में, आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कैट में अच्छा करने के लिए। सेकेंड चीज है कि आपकी रिहर्सल हो जाएगी एग्जाम की। ठीक है, एग्जाम की रिहर्सल कैसे हो जाएगी? लेट से आप अभी मान लो फ्रेशर हो, या फिर आप काफी साल बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, तो थोड़ा सा पैनिकिंग सिचुएशन होती है एग्जाम देने में, राइट? So if you take NMAT before CAT, you will have better rehearsal for CAT. You can do better in CAT, right? That will give you confidence. तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा आपका, अच्छा होगा। ठीक है, और रिहर्सल होगा। एंड द फर्स्ट थिंग इज योर प्रिपरेशन शुड बी गोइंग गुड। ऐसा नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, नहीं। जेन्युइनली अगर आपने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, यू आर कंफर्टेबल, देन यू शुड गो फॉर द अर्ली स्लॉट्स। ठीक है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है स्कोर कम ज्यादा हो जाता है। स्कोर उतना ही रहता है जितना आपका इंटेलिजेंस लेवल है, जैसे आप पेपर अटेम्प्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग रहता है। दूसरा एडवांटेज इसका ये होता है अर्ली देने का, आपको रीटेक का ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है, रीटेक जो होता है वो 2 हफ्तों के गैप में होता है। रीटेक जो होते हैं 14 डेज गैप में ही आप दे सकते हो। नाउ दिस इज फॉर द पीपल हु वांट अदर इंस्टीट्यूट्स आल्सो। ठीक है, एनएमआईएमएस डज नॉट एक्सेप्ट सेकंड अटेम्प्ट। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट लेते हैं, बट देयर आर सम कॉलेजेस लाइक एक्सआईएफबी, ठीक है, या फिर केजे है,
केजे या तापनी में से कोई एक होता है जो सेकंड अटेम्प्ट भी लेता है। तो अगर आप स्टार्टिंग के विंडो में दे देते हो तो आपको यहाँ पे रीटेक का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप लास्ट में देते हो तो रीटेक का ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है। सेकेंड थिंग है, अगर आपकी प्रायोरिटी कैट है लेकिन प्रिपरेशन थोड़ी डाइजी चल रही है, राइट, कि आपको लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हुई है, यू आर ऑनेस्ट अबाउट इट बिकॉज यू स्टार्टेड लेट, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, तो पहले मैं कहूंगा कि कैट ही दो, ठीक है, कैट ही दो, बिकॉज अगर आप एनमैट में खराब करोगे तो आपका कैट में कॉन्फिडेंस भी कम हो सकता है। तो टेक कैट फर्स्ट एंड देन यू विल हैव एम्पल टाइम विद इट, राइट। तो यहाँ पर आपके पास पूरे 20 डेज का पूरा विंडो है, आप कोई भी स्लॉट ले सकते हो इस बीच में, ठीक है। तो यू हैव अराउंड 2-3 वीक्स आफ्टर कैट, आप रिकवर करो, ठीक है। इफ आई वुड प्रे दैट यू शुड डू वेल ऑन कैट। अगर आपका कैट खराब भी जाता है सो टेक इट एज अ पॉजिटिव फीडबैक एंड ट्राई टू डू वेल ऑन एनमैट, ठीक है। तो प्रिपरेशन अगर आपकी अच्छी नहीं है तो गिव इट आफ्टर। अगर आप एनमैट की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यू वांट टू प्रिपेयर इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर, यू कैन चेक अवर कोर्स, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग फॉर एनमैट। एनमैट स्पेसिफिक क्लासेस हैं, ठीक है, इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर और क्रिटिकल रीजनिंग इंक्लूडिंग मॉक्स, सारी चीज आपको इसमें मिल जाएंगी, सो यू कैन चेक इट आउट ऑन अवर पोर्टल। नाउ थर्ड केस आता है एनमैट और स्नैप देने वाले स्टूडेंट्स का, ठीक है। अभी तक हमने बात की थी, हम अज्यूम करके चले आपने सिर्फ एनमैट और कैट ही देना है, अगर आप स्नैप भी दे रहे हो तो क्या करना है, ठीक है। अगर आपने एनमैट स्नैप दोनों देने हैं और आपने अर्ली स्टार्ट कर दिया, अर्ली स्टार्ट से मेरा मतलब है कि आपने जून जुलाई से करीब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, या उससे पहले मई जून जुलाई से आपने एनमैट स्नैप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, जैसा कि हमारे कई स्टूडेंट्स कर चुके हैं, और हमने मई में करीब ये कोर्स लॉन्च कर दिया था। तो सम स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर प्रिपरेशन फ्रॉम मई जून जुलाई। तो अगर आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आप स्नैप की डेट्स देखते हैं। स्नैप की डेट्स इस बार है आपकी 13, 19 and 26, right? So these are snap dates. अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक तो सेकेंड थिंग इज दैट यहाँ पे आपका एनमैट यहाँ पे खत्म होगा। तो अगर आप 3 स्नैप दे रहे हो जस्ट इन केस, ठीक है, 3 स्नैप दे रहे हो, तो ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा आपके लिए अगर आप 13, 19, 26 और इस बीच में कभी एनमैट रखते हो, ठीक है। तो अगर आपने प्रिपरेशन पहले कर ली है तो इनिशियल फेज में दे दो, ठीक है, नवंबर में कभी दे दो, कैट के पहले या कभी भी। तो ट्राई टू गिव इन नवंबर में आप एनमैट दे दो, ठीक है, एंड देन यू विल हैव सफिशिएंट टाइम फॉर स्नैप आल्सो। तो आप दोनों सब्जेक्ट्स, दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन सेपरेट कर सकते हो, मतलब आपने एनमैट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करके एनमैट दे दिया, जो थोड़े बहुत टॉपिक्स थे स्नैप एक्सक्लूसिव थे वो आपने 1 मंथ में कवर कर लिया, तो थोड़ा सा गैप मिल जाएगा, और गैप से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता है, बिकॉज बहुत सारी चीजें डिफरेंट भी होती है एग्जाम्स में, माइंड सेट डिफरेंट होता है। एनमैट 2 घंटे का टेस्ट है, स्नैप इज जस्ट अ 60 मिनट टेस्ट। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्नैप के, यहाँ पे आप एनमैट दे दोगे और यहाँ पे स्नैप दे दोगे, इस बीच में आप स्नैप के मॉक्स दे सकते हो। तो आप स्नैप के मॉक्स अभी ना देखे, सिर्फ एनमैट पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एनमैट फोकस रहेगा आपका, और फिर जो कॉमन टॉपिक्स तो कवर हो जाएंगे, यहाँ पे आपका फोकस स्नैप में हो जाएगा। तो दोनों एग्जाम्स आप पूरे फोकस के साथ दे सकते हो अगर आपने अर्ली स्टार्ट कर दिया। नाउ देयर इज नो हार्म कि आपने स्टार्ट नहीं भी किए, ठीक है, अगर आप लेट भी स्टार्ट करो इट इज स्टिल फाइन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि दैट इज द एंड ऑफ द रोड, ओके। सो इवन इफ यू स्टार्ट लेट, देखो स्नैप है 13, 19 और 26 को, और एनमैट खत्म हो रहा है 20th को, ठीक है। अब देखो अगर आप, कई बार बच्चे क्या करते हैं कॉन्जिक्यूटिव डेट ले लेते हैं, आई वुड से अवॉइड दैट, क्योंकि क्या होगा कि आप फॉर्म अभी भर दोगे, Nmat में you can select the city, but in Snap you have an admit card which will be released late, ठीक है। तो मान लो आपने Nmat ले लिया 18 को, just taking an example, या आपने Nmat ले लिया 20 को, तो इसमें आपका स्टैप का अटेम्प्ट मिस हो सकता है, ठीक है। सपोज आपने 18 या 20 में से कोई ले लिया, या फिर 12 या 14 इनमें से कोई डेट ले ली, और आपकी सिटी कोई दूर दराज आ गई, ठीक है। तो इट कैन बी अ चैलेंज फॉर यू टू बैलेंस द एग्जामिनेशंस, बैक टू बैक 2 दिन में एग्जाम देने, ट्रैवल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो कीप दीज थिंग्स इन माइंड व्हाइल बुकिंग योर स्लॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में स्ट्रगल होता है। तो इन दैट सिनेरियो चूज वन ऑफ द थिंग्स, राइट, ईदर चूज दीज डेट्स, ठीक है। अगर आप देर से ही देना चाहते हो तो 15, 16, 17 में से पॉसिबल हो, या फिर फर्स्ट वीक वाले में कभी, मतलब दिसंबर फर्स्ट वीक
ये वाला वीक आप कहीं पे ले सकते हो। तो ये आपकी प्रेफर्ड चॉइस हो सकती है अगर आप देर से देना चाहते हो, लाइक इफ यू फील दैट यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, या फिर आप कैट भी दे रहे हो, लेट अस से आप कैट प्लस एनमैट प्लस स्नैप सब कुछ दे रहे हो और प्रिपरेशन आपने थोड़ी देर से स्टार्ट की, ठीक है, इट इज परफेक्टली फाइन। ऐसा जरूरी नहीं है कि अर्ली स्टार्ट ही सब कुछ अच्छा होता है। देयर आर सम पीपल हु स्टार्ट लेट, आप अगस्त में स्टार्ट कर रहे हो बट यू आर कंसिस्टेंट, ठीक है, अगर आप ऑनेस्ट प्रिपरेशन अभी भी स्टार्ट करते हो, इट इज कंफर्टेबली अचीवेबल, 3 महीने में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर आपने लेट स्टार्ट भी किए और कैट एनमैट स्नैप सब कुछ दे रहे हो, तो यहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए कैट पे, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली डेट्स में आप थोड़ा सा हेक्टिक रहेगा एग्जाम टेकिंग, ठीक है, इन डेट्स में आप एनमैट दे सकते हो, एंड दीज आर द स्नैप डेट्स दैट आर नाउ इट इज अज्यूमिंग आप तीनों स्नैप दे रहे हो, मल्टीपल स्लॉट्स दे रहे हो। नाउ अगर आप जिस हिसाब से जो एग्जाम दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप स्लॉट चूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ आई वुड लाइक टू गिव यू वन एडवाइस, ठीक है, क्योंकि कल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, कि स्लॉट अवेलेबल जो होते हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होते हैं। बहुत बार स्लॉट भर जाते हैं, किसी सिटी पे नहीं मिलते हैं, कि आप जिस एरिया में रहते हो उसी स्टेट के आप स्लॉट भर सकते हो, ठीक है। सो इवन इफ यू लाइक वांट टू टेक लेट या पहले जब भी देना है, स्लॉट अभी बुक कर लेना, क्योंकि बाद में थोड़ा ट्रबल हो सकती है। इन मेट्रो सिटीज स्टिल देयर विल बी स्लॉट्स दैट कीप ओपनिंग, लाइक जैसे दिल्ली है, मुंबई है, यहाँ पे स्लॉट बाद में भी मिल जाते हैं, बट कुछ टीयर 2 सिटीज होती है वहां पे स्लॉट मिलने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो जो हमने डिजायर्ड स्लॉट्स की बात की आपको शायद ना मिल पाए बाद में, तो इट इज जस्ट अ गुड सजेशन दैट बुक अर्ली, ठीक है। एग्जाम आप कोई भी डेट चूज करो बट बुकिंग अर्ली करो, अगर आपके मन में अभी से है कि एनवाट देना है, ठीक है। अगर अभी डिसाइडेड नहीं है कि एनवाट देना है तो यू कैन वेट फॉर सम टाइम, देन फिगर आउट की प्रिपरेशन करनी है क्या करना है। बट अगर आप अभी से डिसाइड कर चुके एनवाट इज वन ऑफ द एग्जामिनेशन दैट यू आर गोइंग टू टेक, देन बुक द स्लॉट्स अर्ली। अगर आप एनमैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वी हैव मॉक्स फॉर एनमैट, ठीक है। वी आर प्रोवाइडिंग 15 फुल लेंथ मॉक्स एट फॉर 1500, and like it is based on the latest nmat pattern and in the nmat interface, ठीक है। nmat के मॉक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि nmat का इंटरफेस होना चाहिए। कई इंस्टीट्यूट जनरल इंटरफेस में दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। nmat में सेक्शनल टाइमिंग होती है, चॉइस ऑफ सेक्शंस होता है, ठीक है, इसमें चॉइस ऑफ सेक्शंस होता है, ठीक है। आपको कोई किस ऑर्डर में चूज करना है, ऑर्डर कौन सा होना चाहिए, और इसमें जो एक स्पेशल चीज होती है, इसमें सिर्फ नेक्स्ट बटन होता है, ठीक है, इसमें प्रीवियस ऑप्शन नहीं होता। सो कई इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट ऐसा होता है कि जिसमें प्रीवियस ऑप्शन भी होता है। तो अगर आपको प्रॉपर वे में प्रिपेयर करना है विद द काइंड ऑफ एडवांस क्वेश्चंस एंड इंटरफेस, यू कैन चेक आवर मॉक्स, देयर इज अ फ्री मॉक आल्सो व्हिच इज अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट, एंड वी हैव आल्सो लॉन्च्ड वन स्पेशल क्रिटिकल रीजनिंग टेस्ट, ठीक है। ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस, ठीक है, आउट ऑफ लाइक 108 यू कैन से। सो 15% अराउंड ये सेक्शन आता है, एलआर का आधा पार्ट तो क्रिटिकल रीजनिंग होता है। अब उनको टेस्ट फॉर्मेट में हमने बना रखा है कि मेड 25 टेस्ट विद 20 क्वेश्चंस ईच। तो अगेन एनमैट इंटरफेस में दैट विल गिव यू अ गुड प्रैक्टिस फॉर दिस सेक्शन, you can check that out on our website. Okay, so the NMAT registrations will start tomorrow, and as I said that like slot early book कर लेना, so that you get your desired slot। और हमने हर केस डिस्कस कर लिया किस सिचुएशन में आपको कब एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। पेपर का लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, स्कोरिंग पैटर्न सिमिलर रहता है, इट हैज अडेप्टिव मार्किंग सिस्टम। तो अगर स्कोर ज्यादा जा रहा है तो सबका ज्यादा जा रहा होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बाद में कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले भी दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हो, बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन लेवल। So just ensure that you are well prepared. If you are well prepared, you can take early also. Or if you feel that you need time to prepare well and take in the December the slots that are held in December। और snap भी दे दो तो accordingly आप देखें ना, snap पे अगल बगल फ्लैश नहीं,